नमस्कार दोस्तों, आज हम एक एनीमे सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोड गियर्स। इस एनीमे में टोटल 2 सीजन्स हैं। हर एक सीजन्स में 25 एपिसोड करके है, मतलब टोटल 50 एपिसोड्स। इस एनीमे के बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में अगर हम बोलना चाहेंगे तो ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में बेस है, जहाँ पे होली ब्रिटानियन एम्पायर ने जापान को कैप्चर कर लिया है। उन्होंने जापान को कैप्चर कर लिया है एक रोबोटिक आर्मी, जिसको वो लोग नाइटमेयर फ्रेम करके बुलाते हैं, उसके मदद से। जापान को कैप्चर करने के बाद उन लोगों ने जापान के लोगों से उनका फ्रीडम्स, बेसिक जो राइट्स है वो छीन लिया है और जापान को एरिया 11 का नाम दिया है। इस एनीमे का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है लुलूस, जो भी एक ब्रिटानियन प्रिंस होता है, लेकिन वो अपने राजा बनने का जो ख्वाब है उसको छोड़ चुका है। उसके पापा ने उसके मम्मी का कत्ल किया है, तो वो अभी अपने पापा से बदला लेना चाहता है और ब्रिटानियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। एक दिन एक मिस्टीरियस लड़की से लुलूस को एक मिस्टीरियस पावर मिलता है, जिससे कि वो किसी भी आदमी को एक बार कंट्रोल कर सकता है। अभी वो उस मिस्टीरियस पावर को यूज़ करके एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम है द ब्लैक नाइट्स। वो उस ग्रुप के मदद से कैसे ब्रिटानियन एम्पायर को ख़त्म करता है, कैसे अपने पापा से बदला लेता है, ये पूरा स्टोरी हमें इस एनीमे में दिखाया गया है। इस एनीमे का स्टोरी लाइन सुन के आपको एक बहुत बेसिक सा एनीमे लग सकता है, लेकिन ये कोई एक बेसिक सा एनीमे नहीं है। इसके 2 सीजन्स में क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं, क्या क्या हम लोग को देखने में मिलता है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछना चाहेंगे तो कोड गियर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनीमे सीरीज एवर में। कोड गियर्स हर एक जगह पे अपने आप को प्रूव करता है। कोड गियर्स एक कैरेक्टर ड्रिवन सीरीज़ है और यहाँ पे वो कोई भी गलती नहीं करता है। ईच एंड एवरी कैरेक्टर को वो अपने तरीके से बहुत अच्छे से विथ टाइम डेवलप करता है। यहाँ पे हमको कोई भी स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता है। हर एक जो कैरेक्टर है वो बहुत ही रियल है एंड ग्राउंडेड है। इस जगह पे ये एनीमे फेल नहीं करता है। ये एनीमे कैरेक्टर डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया काम किया है। प्रोटैगनिस्ट मतलब लुलूस के अलावा बाकी हमें अराउंड 15 के करीब कैरेक्टर देखने को मिलता है, लेकिन हर एक जो कैरेक्टर है वो सारे राउंड पर्सनैलिटीज़ हैं। हम किसी को भी पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, किसी को भी पूरे तरीके से हेट नहीं कर सकते हैं। कोड गियर्स एक वार रिलेटेड एनीमे सीरीज़ है और यहाँ पे हमें बहुत सारा ट्रेजेडी देखने को मिलता है। और हमें मालूम ही है कि जब भी किसी भी कहीं पे वार होता है तो वहाँ पे कोई एक पूरा गुड और कोई एक इविल नहीं होता है। किसी के कुछ अच्छे होते हैं, किसी के कुछ बुरे होते हैं। अपना अपना मोटिवेशन रहता है, सब अपने अपने को धोखा देते हैं, साइड चेंज करते हैं जीतने के लिए। अपने ही लोगों के पास झूठ बोलते हैं, उन लोगों को धोखा देते हैं। 2 मेन प्रोटैगनिस्ट के अलावा हमें करीब 15 मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है। इस 15 मेन कैरेक्टर को अच्छी तरीके से विकसित किया गया है और हर एक कैरेक्टर राउंड पर्सनैलिटीज़ का है। इन सारे कैरेक्टर्स को छोड़ के जितने भी सारे सपोर्टिंग कास्ट है वो भी, उन लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। उन लोगों का भी जो कैरेक्टर है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है और उन लोगों का डेवलपमेंट हम लोगों को सीरीज़ के आगे जाते हुए में देखने के लिए मिलता है। कोड गियर्स एक वार के बारे में है, तो इसीलिए हमें इस एनीमे सीरीज़ में बहुत सारा ट्रेजेडी एंड ड्रामा देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग को मालूम है वार में कोई प्योर गुड और प्योर इविल नहीं होता है, इसी तरीके से कोड गियर्स में भी कोई भी एक कैरेक्टर प्योर गुड या फिर प्योर इविल नहीं है। जितने भी सारे कैरेक्टर्स है, सारे कैरेक्टर्स का अपने का खुद का मोटिवेशन से वो लोग क्या डिसीजंस लेते हैं उसके पीछे भी हम लोग को रीजंस बताया गया है। धोखा देना, किसी की साइड चेंज करना, झूठ बोलना, ये सब सीरीज़ में हर एक एपिसोड में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। सीरीज़ में बहुत सारा प्लॉट ट्विस्ट है और कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ साथ हमें ये सारे प्लॉट ट्विस्ट आते हुए रहता है। जितने भी सारे कैरेक्टर है वो जितने भी सारे डिसीजंस लेते हैं उसको वो लोग बीच बीच में चेंज करते हैं और उन लोगों का जो मोटिवेशन है वो भी हम लोग को समझ में आता है। वो लोग किसी को प्यार करते हैं या फिर किसी को धोखा देते हैं या फिर जो पागलपन करते हैं, वो सारे जो चीज़ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सीरीज़ में डेवलप किया गया है। लेकिन ये एनीमे क्या सही है, क्या गलत है, या फिर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये हमें बोलने का कोशिश नहीं करता है। ये
अपने कैरेक्टर्स के थ्रू जो स्टोरी है उसी को ही रियलिस्टिक वे में दिखाता है। इस एनिमे में कोई एक पर्टिकुलर हीरो नहीं है जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर कोई एक विलन नहीं है जिसको हम बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। सब सही है और सभी गलत हैं। अगर हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो किसी को सही लग सकता है, किसी को गलत लग सकता है। वो वार के टाइम जो डिसीजंस लेते हैं वो कभी कभी सही होता है, कभी कभी गलत होता है। वो लोग कैसे एक दूसरे का साइड चेंज करते हैं, कैसे अपने लिए किसी दूसरे को यूज़ करते हैं, वो कभी कभी हमको सेटिस्फेक्शन देता है, कभी कभी हमको बुरा भी लगता है। स्पेशली सेकंड सीज़न में आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आप किसके साइड ले। आपको कभी कभी इस तरीके से लगेगा कि दोनों कैरेक्टर में से सबसे ज़्यादा बुरा कौन है, उससे थोड़ा कम बुरा कौन है, तो आप जो कम बुरा है उसका साइड लेंगे। और सेकंड सीज़न के एंड में हम लोग को जो ट्विस्ट देखने को मिलता है वो लेलूस को एक लेजेंडरी कैरेक्टर बना के रखता है। एंड ऑफ द सेकंड सीज़न इज़ वेरी मच सेटिस्फैक्टरी। इस एनिमे का जो एनिमेशन है वो भी बहुत बढ़िया है। जो हम लोग को बीच बीच में मेका एक्शन दिखाया जाता है वो भी टॉप नॉच क्वालिटी के हैं। बीच बीच में जितने भी टाइम हमको जितना भी थोड़ा एक्शन देखने को मिलता है वो देखने में अच्छा लगता है। बाकी आपको पहले थोड़े कैरेक्टर ऑड लग सकते हैं क्योंकि उन लोगों को नॉर्मल एनिमे से थोड़ा हट के कैरेक्टर डिज़ाइन किया गया है, लेकिन पहला एपिसोड देखने के साथ ही आप एनिमेशन के साथ जुड़ पाएंगे और आपको एनिमेशन अच्छा लगेगा। इस एनिमे में जो साउंड ट्रैक यूज़ किया गया है या फिर जो बैकग्राउंड साउंड है वो भी अच्छा है, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है। अगर आपको किसी एनिमे से इमोशनल रोलर कोस्टर राइड चाहिए तो आपको कोड गियर्स ज़रूर ट्राई करना चाहिए। कोड गियर्स देखने के बाद मेरा आपसे ये वादा है कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया एनिमे है।